नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए संशोधनों पर आपसे चर्चा करेंगे। जे.एस. मिल ने अपनी प्रमुख पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावादी जो विचारधारा है उसको प्रतिपादित किया है और इस पुस्तक में उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ संशोधन किए हैं। उपयोगितावादी जो विचारधारा है जे.एस. मिल की, वह संशोधित विचारधारा के तौर पर प्रस्तुत की गई है और जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज हम जे.एस. मिल द्वारा जो उपयोगितावादी विचारधारा है, सिद्धांत है, उसमें किए गए संशोधनों पर आपसे चर्चा करेंगे। जे.एस. मिल ने सुख की जो धारणा है उसको गुणात्मकता के तौर पर अधिक देखा है। जे.एस. मिल का मानना है कि गुणात्मकता के तौर पर सुख की धारणा को देखा जाना चाहिए और जो सुख की जो धारणा है वह नैतिक रूप लिए हुए है, अतः उन्हें नैतिकता के आधार पर महत्व दिया जाना चाहिए। आज हम जे.एस. मिल के जो प्रमुख संशोधन है उपयोगितावादी विचारधारा में, उन पर हम चर्चा करते हैं। सुखों में गुणात्मक भेद। जे बेंथम द्वारा उपयोगितावाद में मात्रात्मक अंतर को अधिक महत्व दिया है, जबकि जे.एस. मिल ने गुणात्मक अंतर को अधिक महत्व दिया है। जे.एस. मिल का मानना है कि उच्च स्तरीय सुख व निम्न स्तरीय सुख को केवल अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है, अतः गुणात्मक अंतर को महत्व दिया जाना चाहिए। सुखों को मापा नहीं जा सकता। मिल द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि सुखवादी जो धारणा है उसका नापतोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो सुख या दुखों में कौन सा सुख अधिक है, कौन सा कम है, यह केवल अनुभव के आधार पर ही बताया जा सकता है। जो व्यक्ति अनुभवधारी है, सुख व दुख संबंधी धारणा के अनुसार जिन्होंने अनुभव किया है, वही इस संबंध में अच्छी तरह अपनी अभिभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। सुख व दुख की श्रेष्ठता, उपयोगिता एवं इनको जांचने का जो तरीका है वह विद्वान अपनी सम्मति के आधार पर ही इसको समझ सकता है। अतः श्रेष्ठता व उपयोगिता जांचने का इसका सही तरीका विद्वानों की सम्मति के आधार पर ही इसे समझा जा सकता है। मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। बेंथम ने के अनुसार मनुष्य केवल अपना ही सुख चाहता है, वह स्वयं केंद्रित है, केवल अपने सुख की ओर उसका ध्यान अधिक रहता है, जबकि उसे दूसरों के सुख दुख की ओर भी देखना चाहिए। जे.एस. मिल का मानना है कि जीवन का सही लक्ष्य दूसरे के सुख दुख को भी जानना है। यदि व्यक्ति दूसरे के सुखों को भी समझेगा, तभी उपयोगितावादी जो विचारधारा है वह सही रूप से व्यवस्थित हो पाएगी। सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। बेंथम के द्वारा सुख के जो आंतरिक स्रोत बताए गए हैं उनमें प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत, लौकिक स्रोत, नैतिक स्रोत जो सुख दुख के स्रोतों के रूप में बताए गए हैं, जबकि मिल द्वारा मानवीय भावनाओं को सुख दुख के आंतरिक स्रोत के बारे में स्थापित किया गया है। स्वतंत्रता संबंधी धारणा। बेंथम ने स्वतंत्रता व उपयोगिता को अधिक महत्व दिया है और स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन माना है, जबकि जे.एस. मिल स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है। जे.एस. मिल की संपूर्ण विचारधारा स्वतंत्रता पर आधारित है और जे.एस. मिल का मानना है कि स्वतंत्रता से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है और स्वतंत्रता साधन नहीं, साध्य है। संपत्ति के अधिकार के संबंध में भिन्नता। बेंथम और जे.एस. मिल की जो विचारधारा है उपयोगितावादी विचारधारा के संदर्भ में, वह संपत्ति के संबंध में भी भिन्नता के तौर पर दिखाई देती है। बेंथम द्वारा राज्य को सर्वोच्च संस्था माना गया है, लेकिन संपत्ति के संबंध में उस संपत्ति के अधिकार को अधिक महत्व दिया गया है और बेंथम का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि जे.एस. मिल का मानना है वह व्यक्ति को स्वतंत्रता तो
दी जानी चाहिए, लेकिन संपत्ति संबंधी जो अधिकार हैं उसे सीमित करने के पक्ष में जे.एस. मिल है। अधिकतम हित को व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में प्रतिपादित करना। बेंथम व्यक्ति के अधिकतम हित को राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर मानता है। बेंथम का मानना है व्यक्ति का अधिकतम हित केवल राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर ही प्रमुख रूप से स्थापित किया जा सकता है, जबकि जे.एस. मिल मानता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित केवल नैतिक धारणा को ही लेकर किया जा सकता है, अतः नैतिक सिद्धांत को महत्व दिया जाना चाहिए। इतिहास व परंपराओं का महत्व। बेंथम ने उपयोगिता की सार्वभौमिकता के प्रतिपादन को स्वीकार किया है, वह स्थापित करने का प्रयास किया है, जबकि जे.एस. मिल यथार्थवादी है। जे.एस. मिल का मानना है कि अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास व परंपराएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास व परंपराएं अलग अलग होने के कारण इसका महत्व भी अलग अलग होता है। अतः इतिहास व परंपराओं की जो भिन्नता है उसमें महत्व को भी शामिल किया जाना चाहिए, उसके महत्व के अनुसार इतिहास व परंपराओं को देखना चाहिए। आज हमने जे.एस. मिल के द्वारा उपयोगितावाद में जो प्रमुख संशोधन किए हैं या नए स्वरूप के रूप में उपयोगितावाद को स्थापित करने का प्रयास किया है, उस पर हमने चर्चा की। धन्यवाद।